श्रीपस्त्वदेवताय नमो नमः। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव मनरामी हारा। ओम हर हर महादेव। शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन ओम हर 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 महादेव। शिव दस भुज ते सोहे शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन्मों में ओम हर 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 महादेव।
अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव। श्री गुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा शिव पार्वती के प्यारा शिव ऊपर जलधारा शिव ऊपर गंगाधारा शिव पीते रंग प्याला शिव रहते मतवाला शिव ओढ़त मृगशाला ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव नरगांगी जाला ओम हर 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 महादेव। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत प्रदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरि त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जलीन शीतलीकरणम थाली रख करके पुष्प ले लो हाथ में। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान सचंद्र जत्पूर्वे साध्यासन्ति देवः ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् संबाहुभ्यां दमनितं पतच्चर्यावा भूमिजन्यं देवैक ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायनी जन्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ओम सप्ततुरंगाय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो रवि प्रचोदयात् ओम द्रां ह्रीं ग्लौं दत्तात्रेयाय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् ओम अनिनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम कौशल्यानंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ओम भगीरथी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नानाचरत्ने पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि आवाहित सर्वेभ्य देवेभ्य सहितानां सर्वेभ्य तीर्थेभ्य सहितानां राधिका वल्लभ भगवान प्रभु श्री कृष्णचंद्र श्री चरण कमल अर्पणमस्तु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा और अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की लीला कथा प्रेम से श्रवण करेंगे, बिल्कुल हल्ला गुल्ला न करेंगे और मध्य में जो आवाज आती है आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप ना बोले, शांति बना करके बैठे और केवल कथा ही श्रवण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा।
यजमान पत्नी ऊपर जाकर के दीदी जी को माल्यार्पण करेंगी। कृपा करके ठाकुर जी के ऊपर कुछ भी ना चढ़ाएं। देखिए, आप माताएं जो पुष्प लेकर आती हैं, सारे पुष्प ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा देती हैं, तो उनका मुख दिखाई नहीं देता है। उनका मुख दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमें देख सके कि कौन कौन भक्त कथा में आकर के बैठा है। उनकी भी तो दृष्टि हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। तो पुष्प बचा करके रखे, पुष्प बचा करके रखे। जब संध्या आरती उतरेगी तो पुष्पांजलि में वो पुष्प आप सभी लेना हाथ में और भगवान के चरणों में फिर भेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इकट्ठे पुष्प चढ़ा दीजिए बेटा, बहुत टाइम लगेगा। अगर एक एक पुष्प आप चढ़ाएंगे आधा घंटा लगेगा। बाकी के पुष्प रख दीजिए किसी पात्र में, वो पुष्पांजलि में काम आ जाएंगे। दिलीप जी माल्यार्पण कर गया। ओम इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नदते पदम समूढमस्य पागुं सरे स्वाहा पुष्पं पुष्पमालं च समर्पयामि। और सभी से निवेदन करेंगे कि शांति बना करके बैठे। भगवान की स्तुति प्रारंभ होने जा रही है, स्तुति में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परम गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदुत्पत्ति करते च स्थिति संहारे हेतवे भवपाश विमुक्ताय श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरे परो हरि अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायणी शम्भुर्भगवान् बादरायणी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
सरस्वती माता की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज महाराज की जय। वेद जननी श्री गायत्री माता की जय। श्री अम्बे जगदम्बिके माता की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान भगवान की श्री जय। राधिका वल्लभ भगवान भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नर्मदा मैया मैया की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम शिव पार्वती पते हर हर महादेव श्री नर्मदे। श्री राधे। आइए श्री राधिका वल्लभ भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हुए श्री उमा महेश्वर भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए श्री सीतारामचंद्र पंचायतन भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद का ध्यान करते हुए इस सत्र में आवाहित समस्त देवी देवता एवं समस्त तीर्थ देवताओं को प्रणाम करते हुए कथा श्रवण करने के लिए पधारे आप सभी श्रद्धालु भगवत भक्तों को सादर नमन करते हुए हम पंचम दिवस की मंगलमयी मधुर गाथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी भक्तजन प्रेम से भगवान की इस पावन कथा का रसपान करना। जब संकीर्तन किया जाए तो दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए अपने मुख से प्रभु के नाम का संकीर्तन जरूर करना और सभी शांति के साथ भगवान की कथा को सुनेंगे। और प्रेम से सुन करके मनन के द्वारा अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी जरूर करिएगा। बीच में कोई भी उठ करके ना आवे, आप आराम से शांति से सुनिए। अखंड दीपक जहां स्थापना हो चुकी है वहां पर प्रज्वलित है, वहां पर धूप बत्ती भी जल रही है, तो आप शांति से बैठ करके सुनिएगा। देखिए बीच में उठ के आने से हमारी भी तंद्रा भंग होती है, ध्यान टूटता है और जो सुन रहे हैं ना उन लोगों का ध्यान भी फिर उनकी तरफ चला जाता है। तो इसलिए प्रार्थना है, बाकी कोई बुरा न माने अन्यथा न ले, ग्रंथ यही विराजमान है। आप हमारे आने से पहले आके भी पूजा कर सकते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी हम जाके क्या करें, दीदी आएंगे फिर हम जाएंगे। बहुत सारे लोग आवाज सुनने के बाद फिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आइए, आप ग्रंथ विराजमान है, बढ़िया आप पूजन करिए, परिक्रमा करिए, कोई मना नहीं। फिर जब विश्राम आरती हो तब भी आप भेंट कर सकते हैं, तब भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सभी शांति के साथ बैठ करके प्रेम से कथा को सुनेंगे। आप सब ने कल बड़े भाव के साथ में कृष्ण जन्म उत्सव मनाया था। कृष्ण कन्हैया प्रगटे हैं, अवतार हुआ है भगवान का। कहां पर? मथुरा में। और किसके यहां जन्म लिया? वसुदेव देवकी के यहां पर। देवकी के उदर से प्रगटे भगवान, और कहीं उनको ये ना लगे कि ये कोई सामान्य है, इसलिए भरोसा दिलाने के लिए भगवान ने नारायण चतुर्भुज स्वरूप का उनको दर्शन करवाया और आज्ञा दी कि मेरे रूप को निहार लो और हृदय में उतार लो। फिर 11 साल तक इस स्वरूप का ध्यान करते रहो, 11 साल बाद आपसे मिलने आऊंगा, तब तक के लिए गोकुल में रहूंगा, वहां लीला करूंगा, मुझे वहां छोड़ाओ। ये कह करके भगवान ने वो चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान किया और छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गए। अब भगवान ने जो आदेश दिया था वसुदेव जी ने उसका पालन किया। कृष्ण कन्हैया को एक छोटी सी टोकरी में बिठलाते हैं और वो टोकरी सिर पे उठा करके
अपने पुत्र कन्हैया को छोड़ने के लिए जाते हैं गोकुल में। उस समय भारी वर्षा हो रही थी। लाला को सिर पर लेकर के जैसे ही निकले, उस समय द्वार बंद थे कारागृह के। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि जो ही उन्होंने भगवान की टोकरी को माथे पर उठाया तो कारागृह के द्वार खुल गए। हाथ पैर की जो बेड़ियां थी वो भी अपने आप छूट गई, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने सिर पर उठाया था। और जो व्यक्ति ठाकुर जी को मस्तक पर विराजमान करवाता है, उसके लिए कारागृह के द्वार तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। तो लाला को सिर पर उठा करके निकले वसुदेव जी महाराज। यमुना नदी मार्ग में पड़ती थी। यमुना में से जब निकलने लगे, माँ यमुना को बहुत आनंद हुआ, आज मेरे प्राणनाथ यहाँ से जा रहे हैं, क्यों नहीं इनके चरणों को स्पर्श कर लो। तो यमुना मैया में जल बढ़ने लगा। कन्हैया ने लीला करी, अपना पांव टोकरी से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब चरण बाहर निकाला, यमुना ने उनके चरण को स्पर्श किया, दर्शन किया, और फिर धीरे धीरे जल कम हो गया। कृष्ण को लेकर के आ गए गोकुल में। अब यहाँ योग माया ने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया था, तो माया के आवरण बस पूरा गांव उस समय गहरी नींद में सो रहा था। वसुदेव जी ने कृष्ण को ले जाकर के यशोदा जी के पास सुला दिया, और बदले में बालिका स्वरूपा योग माया को टोकरी में बिठला करके वापस आ गए। मथुरा में आ गए वो, और ये सब घटना घटी, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। सब भगवान की लीला थी। सेवकों को भी नींद आ गई थी, द्वारपाल सब सो चुके थे। उधर गोकुल में भी किसी को पता नहीं चल पाया, कारण वहां माया ने अवतार लिया था, सब सो गए थे। वसुदेव जी ने उस कन्या को लाकर के देवकी की गोद में सुला दिया। वो कन्या जब रोने लगी और उनके रोने की आवाज आई, तब उन द्वारपालों को होश आया। तब वो मूर्छा से जागे, और वो आवाज सुनते ही उन्होंने ये माना कि देवकी ने 8वें बालक को जन्म दे दिया। भागे कंस के पास, जाकर समाचार दिया, महाराज जल्दी चलिए, देवकी ने 8वें बालक को जन्म दे दिया। कंस घबराने लगा, भागता भागता आया, बोलने लगा, कहाँ है मेरा काल, लाओ उसे मेरे हवाले कर दो। देवकी कह रही है कि इसे हाथ मत लगाना, ये बालक नहीं बालिका है, पर वो एक भी बात नहीं सुनता है, और जबरदस्ती करके उनके हाथ से उस योग माया को छीन लेता है। उनको मारने चला, पत्थर पर पटकने चला, हत्या करने चला। पर माया भी क्या कभी किसी के हाथों में आई है? आदि माया जगदम्बा ने कंस के ही सिर पर एक लात मारी, और हाथ से छूट के वो आकाशगामी हो गई। आकाश में जाके उन्होंने अष्टभुजा भद्र काली का स्वरूप धारण किया, और कंस से कहा, रे पापी, तेरे काल का अवतार हो चुका है, हो गया उसका जन्म, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कंस को बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने विचार किया कि मैंने वसुदेव देवकी को इतना दुख दिया, और मेरे काल ने तो कहीं और जन्म ले लिया। कृष्ण कन्हैया मथुरा से गोकुल आ गए हैं, पर अभी तक यहाँ किसी भी गोकुल वासी को उनके आने की खबर नहीं पता चली। बाबा नंद भी सो गए थे। रात के 12 बजे तक तो उन्होंने भी जागरण किया था, पर 12 बजे के बाद शांडिल्य ऋषि के कहने पर वो भी सो गए। तो नंद बाबा को खबर कैसे मिली कि लाला का जन्म हुआ? बाबा नंद ने सपना देखा। बहुत जल्दी उठते थे बाबा नंद। सुबह सुबह सपना देख रहे हैं कि उनके आंगन में बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए। यशोदा ने दिव्य श्रृंगार किया, उनकी गोद में नन्हा सा सुंदर सा बालक खेल रहा। उस बालक का दर्शन करने के लिए शिवजी भी पधारे। इतना अच्छा सुंदर स्वप्न जब बाबा नंद ने देखा तो जल्दी उठ गए वो, और सीधे उठ करके चले गए गौशाला में गायों की सेवा करने। वो बहुत गौ सेवा करते थे, और भागवत में कहा है, जो व्यक्ति प्रेम से गौ सेवा करता है ना, उसके वंश का विनाश कभी नहीं होता। इसलिए गैया मैया की पूजा सेवा भाव के साथ में करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए।
गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्यारी लगती है और स्वयं कृष्ण ने उनकी सेवा करी है। नंगे पैर भगवान गाय चराने जाते थे। आज लोग गायों की महिमा नहीं जानते, महिमा को समझते नहीं है। कलिकाल में गौ माताओं की कितनी दुर्दशा होती चली जा रही है। धड़ल्ले से गो हत्या हो रही है महाराज। और लोग भी इतने स्वार्थी हो गए, गाय घर में तब तक ही रखेंगे जब तक वो दूध देगी। जैसे ही दूध देना बंद किया उसे ऐसे ही सड़क पर छोड़ देंगे। कितनी गलत बात है। खाली अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आप ये करें तो गलत बात है ना। सेवा तो तब मानी जाएगी कि जब वो दूध देना भी बंद कर दे और आप फिर निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो। यही होता है आज। माता पिता बूढ़े हुए, कमाना बंद किया, ले जाके छोड़ आएंगे वृद्धाश्रम में, और गाय ने दूध देना बंद किया कि गौशाला। अरे गौशाला तक भी छोड़ आए तो कोई बात नहीं, पर लोग वहां तक जाने का भी खर्चा नहीं उठाते, ऐसे ही सड़क पे छोड़ देते। और ये बहुत गलत है। गाय पूरे विश्व की माँ है, गावो विश्वस्य मातरः। खाती तो घास है लेकिन बदले में दूध देती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से इसी गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनके एक एक अंग में भगवान का वास है। पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णु, मुखे रुद्र प्रतिष्ठितः, मध्ये देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षयः। सेवा का मतलब क्या है? उसे भरपेट खिलाना पिलाना, उसे भूखा नहीं रखना। आप सोचो कि तिलक लगा दिया, माला पहना दी, आरती उतार दी और हो गई गौ सेवा। तो खाली तिलक लगा देने से उनका पेट नहीं भरेगा, आरती उतार देने से उनका पेट नहीं भरेगा। उनको भरपेट खिलाओ पिलाओ, उनको भूखा नहीं रखना। तो ये वास्तविकता में गौ सेवा कहलाएगी। नंद जी बहुत प्रेम से गौ माता की सेवा करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर एक लाला का जन्म हो जाए जो बड़ा होकर के इन गायों की देखभाल करे। एक बेटा चाहिए उनको, किस लिए? गाय की सेवा करने के लिए। वो कह रहे हैं मैं अपने बच्चे को गोपाल बनाऊंगा जो गौ सेवा करेगा। अब उनकी प्रार्थना सुनी कन्हैया ने। कृष्ण भगवान सोच रहे हैं चलो बाबा को दर्शन दियाऊं गौशाला में। प्रकट हो गए भगवान गौशाला में। अब बाबा नंद ने जैसे ही पीछे पलट के देखा, नन्हा सा कन्हैया वहां खड़ा है और कह रहा है बाबा चिंता छोड़ो, आज से आपकी गायों की देखभाल मैं करूंगा। अब सारी गायों की रखवाली मुझे करना है, आप सारी चिंता छोड़ दो। जैसे ही नंद जी ने बालक को देखा, बाबा नंद कहने लगे अरे ये बालक तो वही है जिसे आज मैंने अपने सपने में देखा था। उनको देहभान भी नहीं रहा, समझ नहीं पा रहे जाग रहा हूं या सो रहा हूं। स्तब्ध हो गए बाबा। उस समय उनके घर में उनकी बहन आई हुई थी सुनंदा बुआ। वो गई यशोदा जी के पास। अब वहां यशोदा जी समाधिस्थ थी, नन्हा सा बालक पास में खेल रहा, उनको खबर नहीं। जैसे ही सुनंदा ने जाकर के देखा कृष्ण कन्हैया को, यशोदा को जगाया, खूब बधाई दी और दौड़ती हुई गई गौशाला में। जाकर के अपने भाई से कहने लगी भैया भैया बधाई हो, लाल भयो है, लगता है साक्षात नारायण पुत्र रूप में पधारे हैं, इतना सुंदर बालक आया। अब जैसे ही बाबा नंद ने ये बात सुनी कि लाला का जन्म हुआ, बाबा नंद के आनंद की पूछिए मत। गौशाला में नाचने लगे। सारी गौ माताएं भी आज बड़ी प्रसन्न है, उनकी सेवा करने वाले गोपाल कृष्ण आ गए हैं। गाय भी नाच रही है, सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। शांडिल्य ऋषि को बुलवाया गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज यमुना स्नान किया है। बाबा नंद ने सबको अपने घर में बुलवा लिया और सबको दान दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। 2 लाख गायों का दान किया है बाबा नंद ने। पूरे गांव के अंदर बात फैल गई, नंद यशोदा के घर लाला हुआ है। अब तो महाराज गांव के एक एक व्यक्ति को ऐसा लगने लगा कि कन्हैया हमारा है। इतना प्रेम जागा उन सब ग्रामवासियों के अंदर। देखिए उनका प्रेम कैसा था। बाबा नंद से, माँ यशोदा से वो कितना स्नेह रखते थे कि बालक उनके घर में हुआ और उत्सव सारे ब्रजवासी मना रहे। उन सबको लगता है ये हमारा है। और यही आत्मिकता का भाव है, यही तो एक अपनापन है। प्रभु यही तो चाहते हैं हमसे, और क्या चाहते हैं? यही प्रेम होना चाहिए कि हम उनको अपना माने, उनसे इतना प्रेम करें। देखिए
खाली भगवान की मूर्ति हम अपने घर में रखें, आरती उतार दी, दिया कर दिया और सोचते बस हो गई सेवा। खाली दिया आरती करने के लिए ही ठाकुर जी को घर में मत रखिए, उनसे आत्मीयता भी रखिए, उनसे प्रेम भी करिए, जैसे आप अपने बच्चे से करते हैं। आप अपने परिजनों से कितना प्रेम करते हैं, प्रियजनों के प्रति जो आपका प्रेम है ना, वही प्रेम भगवान के प्रति भी आपका होना चाहिए। इतनी आत्मीयता उनसे रखो, इतना प्रेम उनसे रखो जैसे ब्रजवासी रखते हैं। सारे ब्रजवासी आज उत्सव में आ रहे हैं, सारी गोपियों में ये शुभ समाचार फैल गया। गोपियां तो इतनी आनंद में हैं, सब अपने लाला को देखने आ रही हैं। देखिए इन्होंने भी पहली बार यहाँ आनंद महोत्सव के दिन कृष्ण को देखा था, इससे पहले नहीं। पहली बार आ रही हैं गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। और कोई भी गोपी खाली हाथ नहीं आई है, सब अपने लाला को देखने के लिए सुंदर भेंट लेकर के आई है। सब गोपियां दूध दही लेके आई है कृष्ण का अभिषेक करने के लिए। भारी भीड़ इकट्ठी हो गई यशोदा के आंगन में। पर जैसे ही गोपियां वहां आई और उन्होंने यशोदा की गोद में सर्वांग सुंदर कृष्ण कन्हैया को खेलते देखा, तो कृष्ण को देख करके गोपियां आनंद में इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि वो दूध दही कन्हैया के सिर पे डालने के बदले अपने ही सिर पर डालने लगी। अभिषेक तो कृष्ण का करना है, पर स्वयं को नहला रही है। पहली बार में ही भगवान ने उनके चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ऐसा मोहित कर लिया। उसी दिन से गोपियां भगवान की हो गई। पहली बार देखा यहाँ, पर पता नहीं कृष्ण ने ऐसा क्या जादू किया, सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी कृष्ण के हो गए। कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता, सब गोपियां गोद में उठा उठा के नाच रही हैं। यशोदा जी ने भी सोचा इतनी गोपी आई हैं, आज इन सबका आशीर्वाद लेना है, सबका सम्मान करना है। तो मैया भी खूब लुटा रही है, जो हाथ में आता किसी को हीरा जवाहरात, सोना चांदी मोती जो आता मैया दे देती। और गोपियां कह रही है मैया आज आपके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है और हम यही सोच करके आपको बधाइयां देने के लिए आई हैं, तो कृपा करके बदले में आप भी हमें भेंट प्रदान करो। गोपियां भी बधाइयां दे रही है, बदले में मैया भी उपहार लुटा रही है। परस्पर व्यवहार है, सारी गोपियां जय जयकार कर रही है लाला का, मैया से बधाइयां मांगती है। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। राधे
दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए गाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चारों तरफ बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, ये जय जयकार गूंज रहा है। आनंद में भरी गोपियां नृत्य कर रही हैं। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, पर गोपियां अंदर पहुंच के नाच रही थी। गाय भी उछल कूद कर रही हैं, आज वनस्पतियां भी नृत्य कर रही हैं। खूब आनंद, बड़े भाव के साथ धूमधाम से कृष्ण का जन्म उत्सव ब्रज में मनाया गया। अष्टमी की रात में भगवान मथुरा में जन्मे और जन्म उत्सव नवमी को मनाया। कहाँ? गोकुल में खूब उत्सव मनाया। सारे देवताओं को भी आनंद आ रहा है, सब सूक्ष्म रूप धारण करके पधारे उत्सव में। शंकर जी को भी बड़ा आनंद आ रहा है, वो भी अपने लाला से मिलने पधारे। शंकर जी साधु की भेष में जब पधारे वहां, तो यशोदा जी का एक नियम था, प्रतिदिन सुपात्र ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान करती थी। द्वार पर कोई अतिथि आता, कोई साधु संत आता, तो सबका स्वागत सत्कार किया करती थी। शिवजी जब वहां पधारे साधु के रूप में, तो यशोदा मैया ने दासी से कहा कि जाओ महाराज के लिए भेंट ले जाओ और भेंट देकर कहना कि हमारे लाला को आशीर्वाद दे दे।
दासी गई भेंट लेके। लो महाराज, हमारी मैया ने भेंट दी, स्वीकार करें और कन्हैया को आशीर्वाद दे। साधु महाराज बोले कि मैं तो यहाँ भेंट लेने आया ही नहीं हूं, केवल कृष्ण को देखने आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं। मैया से जाकर कह देना कि बस एक बार लाला को लेके बाहर आ जाए। दासी ने माता से कहा, मैया बाबा तो कुछ लेना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण को देखने पधारे हैं, कन्हैया को ले जाओ, साधु महाराज दर्शन करेंगे, आशीर्वाद भी देंगे। तो दासी की बात सुन करके यशोदा मैया खिड़की से झांक करके महाराज को देखने लगी और बोली, महात्मन अगर आपकी दक्षिणा कम पड़ रही हो तो मैं और भी देने को तैयार हूं, लेकिन मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। माताओं से निवेदन है, आप शांति से बैठे। जो आगे बैठी हैं आपकी आवाज बहुत आ रही है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यशोदा जी बोली, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, पर कृष्ण को बाहर नहीं लाऊंगी। तो महात्मन कहने लगे कि कृष्ण को देखने ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए भगवान महादेव को? पूरी दुनिया को देने वाले वो शंकर जी ने सबको दिया है, अपने पास कुछ नहीं रखा। बहुत बड़े दाता है शंकर जी, जिस जिस पर भी कृपा करी है ना, भंडार भर दिए उसके, समृद्ध बना दिया है उसको, ऐश्वर्यशाली बना दिया। और स्वयं वैरागी स्वरूप में रहते हैं, विरक्त, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आनंद में मगन रहने वाले भगवान महादेव यहाँ लाला को देखने पधारे हैं। कोई इच्छा नहीं है। मैया बार बार कह रही है, जो चाहिए मांग लीजिए, लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सांप है, उसे देख के लाला डर जाएगा, रोने लगेगा। तो साधु महाराज कह रहे हैं, नहीं नहीं, आपका कन्हैया मुझसे नहीं डर सकता, क्योंकि वो मुझे पहचानता है। शिवजी बोल तो सत्य ही रहे हैं, वो मुझे जानता है। मैया वो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है, ना तो किसी से डर सकता है, ना किसी की बुरी नजर लग सकती है। आप चिंता न करिए, उसे बाहर ले आइए, एक बार देख लूंगा फिर चला जाऊंगा। मैया कहने लगी, महाराज आप कैसी बातें करते हो? लाला 2-4 दिन का हुआ और आप कहते हो कि वो आपको पहचानता है। मैं इसे बाहर तो नहीं लाऊंगा। शिवजी बोले, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं भी नहीं जाने वाला। वो भी वही बैठ गए आस लगाकर, बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा। ऐसा भाव होना तभी भगवान दर्शन देते हैं। हम तो थोड़ी मुसीबत आने पर ही घबरा के भाग जाते हैं। शिवजी बैठे रहे वहां। आज भी ब्रज में आशीश्वर महादेव का मंदिर है, जहां वो आस लगा के बैठे थे, दर्शन करके जाऊंगा। बैठे हैं बाहर, बड़ी देर हो गई। लाला ने सोचा शंकर जी आए हैं मुझे देखने के लिए, और उनका भी तो मन हो रहा है शिवजी से मिलने को। उनकी भी इच्छा है शिवजी की गोद में मैं भी जाऊं, वो मुझे देखे, मैं उनको देखूं। पर मैया बाहर नहीं ले जा रही है। तो कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज आते ही दासी बोली कि मैया मानो या मत मानो, साधु महाराज के होंठ हिल रहे हैं। लगता है उन्होंने कोई जादू मंत्र का प्रयोग कर दिया, कुछ जादू टोना कर दिया, हमारा लाला रोने लग गया। आप एक काम करो, इसे लेके बाहर चली जाओ, साधु देख लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तब यशोदा जी लाला को लेकर बाहर आई, दूर से दिखाया, लो साधु महाराज देख लो कन्हैया को, पर टकटकी लगा के मत देखना, नजर लग गई तो। यशोदा जी दूर से दिखाती है, गोद में नहीं दे रही है, देख लो। अब दोनों की दृष्टि का दिव्य मिलन हुआ, आनंद भी। महादेव जी को आज बहुत आनंद आ रहा है। अपने आराध्य कृष्ण कन्हैया को देखा, दोनों की दृष्टि का मिलन हुआ, पर तृप्ति नहीं हो रही है। स्पर्श करने की इच्छा, लाला एक बार मेरी गोद में आके बैठ जाए। तो यशोदा जी से बोले, मैया मैं ज्योतिष विद्या बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर आप अपने बालक के भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं तो लाइए कन्हैया को मेरी गोद में बिठा दीजिए, ताकि उसके हाथों की रेखा मैं अच्छे से पढ़ लूं, दूर से दिखाई नहीं देगा। युक्ति लगाई, यशोदा आ गई बातों में। कौन माँ है ऐसी जो बच्चे के भविष्य के बारे में न जानना चाहे? मन हुआ मैं भी जानूं अपने लाला के भविष्य के बारे में। दे दिया गोद में।
अब तो शंकर भगवान इतने आनंद में डूब गए, जैसे कृष्ण कन्हैया को गोद में लिया, स्पर्श हुआ, इतना आनंद आया कि लाला को गोद में उठा करके नाचने लग गए। अरे जब साधारण व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो वो भी खुशी के मारे नाचने लग जाता है। यहाँ तो शंकर जी के हाथ में साक्षात भगवान नारायण आए हैं। शंकर जी इतने आनंद में हैं, खूब नृत्य किया। शंकर जी ने वहां तांडव नृत्य किया। सब लोग पहचान गए कि ये तो भगवान महादेव है। सब जय जयकार करने लगे, बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। इस तरह से शिव जी ने दर्शन भी किया और लाला के स्वरूप को चित्त में, हृदय में बिठा करके, ऐसा नहीं कि दर्शन करके भगवान को वहीं छोड़ के चले गए। हम यही करते हैं, मंदिर तो जाते हैं पर भगवान को मंदिर में ही छोड़ के घर आ जाते हैं। अरे उनको मंदिर में छोड़ के मत आओ। आपने जिस स्वरूप को देखा है, दर्शन किया है, उस छवि को अपने हृदय में उतार करके अपने घर लेकर के आओ। शंकर जी दर्शन करते हैं, लाला को हृदय में बिठा के फिर कैलाश धाम में पधारे हैं। तो इस तरह से शिव जी ने कृष्ण का दर्शन पाया। वो द्वादशी को वहां आए थे। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा गए राजा कंस को कर देने, और चतुर्दशी के दिन सुबह के समय पूतना का गोकुल में आगमन हुआ था। दुष्ट राक्षसी पूतना, जिसने कई सारे बच्चों को अपना दूध पिला करके उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था, मार दिया था। क्योंकि कंस को जब योग माया के द्वारा कृष्ण के जन्म की बात पता चली तो उसको भय लगा। मंत्रिमंडल की बैठक करके सबसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। मंत्रियों ने गलत सलाह देते हुए कह दिया, एक काम करो, अभी 8-10 दिन में जितने भी बच्चे जन्मे हैं ना, उन सबकी हत्या करवा दो। उसमें जो आपका शत्रु होगा वो भी मार दिया जाएगा। तो उसको अच्छा लगा, सोचा हाँ ये काम करना ठीक रहेगा। तो ये काम करने के लिए भेजा उसने पूतना को। पूतना को बुलवाया गया। दुष्ट राक्षसी पूतना आई, उसको कह दिया कि आपको हमारा काम करना है, अभी जितने भी बच्चे जन्मे हैं ना, सबको मृत्यु के घाट उतार दो। पूतना तैयार, वो तो थी ही राक्षसी, खून पीने का काम था उसका, भयंकर विशाल राक्षसी। वो पूतना रूप बदल करके आ जाती है, सुंदर सा स्वरूप धारण किया और बनावटी सुंदर रूप ले करके सबको धोखा दे करके कई सारे बच्चों को अपना दूध पिला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। कोई ब्रजवासी नहीं समझ पाया कि ये एक दुष्ट राक्षसी है, क्योंकि उसने रूप बड़ा सुंदर बनाया था। तो उसके बनावटी रूप को देख करके वो धोखा खा गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति धोखा कब खाता है? जब वो बाहरी सुंदरता को देखता है। व्यक्ति रंग रूप की मीमांसा करता है, त्वचा की, शरीर की मीमांसा करता है, लेकिन आत्मा की मीमांसा नहीं करता। लोग बाहरी सौंदर्य को तो देखते हैं, लेकिन भीतर की सुंदरता को नहीं देख पाते। आत्मा की सुंदरता भी तो देखो। जरूरी थोड़ी ही है कि शरीर से सुंदर दिखने वाला व्यक्ति भीतर से भी उतना ही सुंदर होगा। उसका मन पापी हो सकता है, उसकी आकृति आपको सुंदर लग रही है, भीतर की कृति बुरी भी हो सकती है, हृदय में जहर भी भरा पड़ा हो सकता है। सुंदर मन होना चाहिए।